दोस्तों मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार कि जय श्री राम बोलेगा तो अब तो स्टार्ट हो गया है। अब हमारी बीजेपी की नई गवर्नमेंट बन चुकी है वेस्ट बंगाल में। और अगर आप जो है कि आप वेस्ट बंगाल के बाहर हो, वेस्ट बंगाल के अंदर हो, WBJE के द्वारा एडमिशंस लेने का सोच रहे हो वेस्ट बंगाल में, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इनमें कुछ मेजर चेंजेस 1 साल 1.5 साल या फिर इसी साल आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता हूं। चलिए इंट्रो देखने के बाद वीडियो शुरू करते हैं। IIT सबसे पहला चेंज जो कि काफी एक्सपेक्टेड है वो है कि WBJE का अस्तित्व खत्म हो सकता है, पर वो इस साल तो नहीं होगा, बट अगले साल, उसके अगले साल तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में जो पहले गवर्नमेंट थी वो एक अलग सी ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी, सेंट्रली उनकी जो काफी रंजिशें थी। तो अब जो है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलाइंड है और यहाँ का जो अभी मिनिस्टर भी लिया जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी ये सोचेगी कि अलग से WBJE कराने का क्या अस्तित्व बनता है। हर एक चीज तो हम सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं। जादवपुर की सीट्स JEE मेन से भरी जा सकती है, सिर्फ 90% स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल वाले अप्लाई करेंगे, या फिर वो जो है होम स्टेट कोटा लगा देंगे, या फिर जो है अलग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इससे जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो प्राचीनता है, मतलब ज्यादा फेमस, वो भी बढ़ सकते हैं, या फिर वो अपना खुद का काउंसलिंग कर सकते हैं जैसे कि वो चाह रहे थे। और जलपाईगुड़ी, कल्याणी, ये सब में सिर्फ लगा देंगे कि होम स्टेट स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है एक सिर्फ काउंसलिंग करा दो, बट WBJE एग्जाम कराने का कोई जरूरत नहीं है, जो कि हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी की पूरी उसकी अस्तित्व खत्म करना इतना आसान नहीं होता है और उसको कुछ समय तो लगेगा। तो ऐसे में ये तो हम चलिए देखा जाएगा। सेकंड, मेरे हिसाब से जो बहुत एक्सपेक्टेड चीज है जो कि हो सकती है वो है जो हमारी WBJE का सिर्फ बीटेक का मैं कह रहा हूं, जो एग्जाम है उसको शायद ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, ऑनलाइन में कन्वर्ट होने से करीब 5-6 स्टेट्स में एग्जाम करवा सकते हैं, 7-8, अभी तो 3 स्टेट में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, यहाँ हो रहा है और आपका त्रिपुरा में हो रहा है, बट हो सकता है कि इससे और स्टेट्स में एग्जाम हो। ज्यादा स्टेट्स में एग्जाम होगा, ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे और अच्छे स्टूडेंट्स से अच्छी जगहों पर एडमिशन हो सकते हैं। तो ऑफलाइन करके ऑनलाइन करेंगे तो एप्लीकेशन फीस भी बढ़ेगा, बट इससे WBJE को भी काफी फायदा होगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये तो जरूर होगा, क्योंकि NTA से टाई अप करते ही इनका जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑनलाइन होना पॉसिबल है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि एक अगर एग्जाम है तो जिससे ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो उनके पास भी पैसा आएगा और अच्छे स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर स्टेट पे माइग्रेट करेंगे, तो इससे जो है यहाँ का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड चेंज है कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन कन्वर्शन वेरी सून। इसके अलावा जैसे कि आप कॉमेट के साथ देख सकते हो यूजली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, मतलब चेंज नहीं, मैं चेंज कह सकता हूँ इन द वेस्ट बंगाल स्ट्रक्चर। अगर सेंट्रली अलाइंड फोर्सेस यहाँ रहेंगी और जरा वायलेंस कमेगा वेस्ट बंगाल में, जो कि पहले था, देखिए मानना तो जानना पड़ेगा कि पहले था वायलेंस, इससे वेस्ट बंगाल की कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट्स हैं इनकी काफी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट्स में आ रही हैं। इससे जो है कि टाई अप्स बढ़ेंगे बहुत सारे अदर स्टेट के भी कॉलेजेस से, और इससे काफी अच्छी कंपनीज हमारे कॉलेजेस को विजिट कर सकती हैं, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस को विजिट कर सकती हैं। प्लेसमेंट्स का नंबर बढ़ सकता है अगर सेम गवर्नमेंट काफी पीस इन्वायरमेंट से कुछ दिनों तक चला पाए, तो इससे काफी चेंजेस आ सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स यहाँ माइग्रेट करेंगे, गुड अच्छे टैलेंट्स हमें वेस्ट बंगाल में एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं। मैं नहीं कह सकता होगा, पर जिए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड, जो कि काफी बड़ा मेजर चेंज हो सकता है, जैसे कि आपको पता है काफी स्टूडेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं, काफी प्लेसमेंट्स का नंबर बढ़ सकता है, एंड साथ ही साथ जो है कि मैं कहूँगा अच्छी कंपनीज आ सकती हैं और सब कुछ हो सकता है। तो नंबर थर्ड में क्या है कि इससे जो 10% सीट मैनेजमेंट कोटास के लिए रखे जाते थे, डोनेशंस के लिए रखे जाते थे, जो कि काउंसलिंग के में आप सिर्फ 80% सीट वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं और 10% सीट JEE मेंस के द्वारा जा सकते हैं, इन रूल्स को भी बदला जा सकता है। इन रूल्स को देखो, रिजर्वेशन कैटेगरीज तो नहीं हो बदलेगा,
पर ये रूल्स बदलेंगे। हो सकता है कि 50% सीट जेई मेन से और 50% सीट WBJE से लिया जाए, और मतलब मैनेजमेंट कोटा सीट्स खत्म हो जाए, या फिर 40-40 लेकर 20 मैंने 10% मैनेजमेंट कोटा लिया जाए और 45-45 यहाँ पर बांटा जाए। ऐसा हो सकता है कि जेई मेन से भी सीट्स को दिए जाएंगे कुछ नंबर्स। सिर्फ WBJE की डोमिनेंस को हो सकता है कि खत्म किया जाए, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ये चाहते हैं। बिकॉज देखो 10% सीट, मतलब बहुत बार क्या होता है WBJE की काउंसलिंग लेट होने के कारण उनकी सीट्स फुल नहीं हो पाती, और अगर कोई कॉलेज 100 का कैपेसिटी रखता है, चलिए अगर 80 भी वो नहीं भर पाया, तो यार कॉलेज के प्रोफेसर्स को सैलरी कहां से देगा? तो ये कॉलेजेस की बहुत बड़ी कंसर्न है और इसके ऊपर काम किया जाएगा। और फाइनली लास्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज इज कि इस साल की जो बहुत बड़ी मेजर चेंज हो सकती है कि अगस्त 15 तारीख के पहले, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है क्लास स्टार्ट होने का, उससे भी पहले जुलाई में ही काउंसलिंग को खत्म कर दिया जाए, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग हो जाए। क्योंकि अगर सच में जादवपुर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की काउंसलिंग करा ले और WBJE वापस से हर चीज लेट करेगा, तो हो सकता है इसके बाद WBJE अपनी रेलेवेंस खो दे, और हो सकता है कि शायद WBJE अब कुछ दिन उस सालों बाद अस्तित्व ही खो देगा अपना। तो ये मेरे कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस है जो कि मेरे हिसाब से चेंजेस है, बट मुझे ऐसा लगता है द नंबर 2 प्रेडिक्शन हैज अ वेरी हाई प्रोबेबल चांसेस। और एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हो सकता है, वीडियो को खत्म कर दिया था पर मैं अभी आपको बताता हूं, दैट इज की इस साल जो आपका नियम था कि आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा, आपको फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, एंड फिर आप मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखाने पड़ेंगे, एंड फिर आपका काउंसलिंग बढ़ेगा आगे, वो रूल भी शायद चेंज कर दिया जाए और आप घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे एंड जो है काउंसलिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर ये वॉयलेंस रहती है और स्टेट अगर सेम ही ऐसे में कैसे मेंटेन करेगा, तो ऐसे में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हो सकता है।